लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग। और क्वेरी पहला क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं आप में से जिनके हैंड रेज है उनकी क्वेरी लूंगा। पहले क्वेश्चन को सुनते हैं, पढ़ाई कुछ कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द type of music that certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart show the finding of this survey. एक सर्वे किया गया है, तो इस सर्वे में एक पाई चार्ट यहाँ पर आपकी बुक में भी दिया गया है और उस पाई चार्ट को समझाने के लिए यहाँ पर मैं बोर्ड पर भी बना रहा हूं। तो here a circle and this one thing, here another thing, और यहाँ पर आपके पास इस तरह से एक पाई चार्ट है और दिस एक अलग कलर दे दीजिए इसको। ये हमारे पास वर्टिकल हमारी लाइन हो गई इसमें, और ये जो है डॉट लाइन, और हियर क्रॉस लाइन। In this question, here a light music 40%, 40% जो है कितना म्यूजिक पसंद करते हैं? लाइट। लाइट 40% जो सर्वे हुआ, तो सर्वे में 40% जो है लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं। 20% सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल की संख्या है 20%। ये है सेमी क्लासिकल, ये सेमी क्लासिकल, ठीक है। उसके बाद जो है 10% लोग क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये संख्या है 10%, ये हमारे पास जो है क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं। और इसके बाद जो है फोक सॉन्ग, यानी जो होते हैं रीजनल जो होते हैं ना, वे जो गीत होते हैं उनको सुनने वालों की संख्या जो दी गई है 30%। दिस इज 30% फोक सॉन्ग। ये फिगर आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है, बनाया हुआ है, शॉर्ट में केवल समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। अब इसके बाद पूछा गया है फॉर दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। हमें जो है पाई चार्ट बनाने के बाद इसके जो है आंसर, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने। द फर्स्ट इज इफ 20 पीपल लाइक अ क्लासिकल म्यूजिक। ध्यान सुनिएगा, तो ये हमारे पास जो है हम यहाँ बात करते हैं क्लासिकल म्यूजिक। फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक जो है जो यहाँ पर पसंद किया जा रहा है वो लोग कितने हैं? 20 हैं। तो 20 पीपल, नंबर कितना है? 20, ठीक है। तो क्लासिकल म्यूजिक हमारा कितना परसेंट है? 5.2, सॉरी यू से दिस द एक्सरसाइज 5.2। एंड क्लासिकल म्यूजिक सुनने वाले की संख्या कितनी हो गई इसमें? पीपल, यानी कि हमारे पास 20, 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, यस 20 पीपल। अब इसमें क्वेश्चन में एक बात कही गई है कि पूछा गया है कि हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वे, कितने लोगों पर ये सर्वे किया गया है। तो आप पहले देखेंगे कि लेट टोटल नंबर, लेट टोटल नंबर इज इक्वल टू x। मान लीजिए कुल सर्वे जो है x पर किया गया। अब यहां पर बात हो रही है कि ये क्लासिकल म्यूजिक सुनने वाले लोग 20 हैं और इस पाई चार्ट के हिसाब से क्लासिकल म्यूजिक सुनने वालों का परसेंटेज जो है कितना है? 10%। तो यहां पर लिखेंगे कि ये हमारे पास क्लासिकल म्यूजिक इज इक्वल टू ये है 10%, यानी कि इस पूरे लोगों का 10% कितना है? 20 है। तो यहां आप लिखेंगे सो 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20। ये जो है हमारा लॉजिक। इस लॉजिक को हम आगे बढ़ाएंगे, यानी कि पूरे लोगों में जो 10% है वे संख्या कितनी है? 20 लोगों की।
ठीक है। अभी एक क्वेरी आ रही है आदित्य गर्ग की, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। आदित्य बोलिए। कोई बात। तो अब हमने यहां पर इसको सॉल्व किया, तो 10% परसेंट का मतलब होता है कि ये जो है 100 में से 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर हियर 10/100। हमने इसे लिख दिया 10/100। ऑफ को लिखते हैं मल्टीप्लाई, और ये हो गया x इज इक्वल टू 20। अब क्या करते हैं कि ये जो जीरो है जीरो से कट जाता है, x इक्वल टू 20 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 200 पीपल। लोग कितने थे? 200। 200 पीपल पे ये सर्वे किया गया, तो उसमें से क्लासिकल म्यूजिक सुनने वाले लोगों की जो संख्या थी वे 200। दूसरा इसमें पूछा गया है फर्स्ट पार्ट भाई। अब सेकेंड पार्ट पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ध्यान सुनिएगा बच्चों। लिखा है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब आपको बताने है कि जो है इस ग्राफ को देख रहे हैं, सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है? लाइट म्यूजिक सुनने वालों का। तो यहां पर लिखेंगे मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू 40%, दैट इज अ लाइट म्यूजिक। तो लाइट म्यूजिक जो है पसंद करने वाले लोग हैं, तो इनमें से हमारे पास जो है इन म्यूजिक के तो अब यहां पर हमारे पास लाइट म्यूजिक की संख्या हमारी जो है सबसे ज्यादा है, दिस इज अ 40%। ओके बेटा, तो 40% सबसे ज्यादा मैक्सिमम, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। और हमारा थर्ड बोला गया है, थर्ड बोला गया है कि इफ अ कैसेट कंपनी वेयर मेक 1000 सीडीज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीडीज कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ सीडीज, मान लीजिए कि कुल जो संख्या है सीडी की वो है 1000। एक कैसेट कंपनी ने 1000 सीडी बनाया। तो यहां पर आपको ये बताना है कि हाउ मेनी फॉर ईच टाइप, प्रत्येक के जो है कितने टाइप के होंगे। तो यहां पर देखिए नंबर 1 पहला हमारे पास हो गया लाइट म्यूजिक का है 40% ऑफ 1000, that is equal to 40/100 into 1000। 2 जीरो हमारे इससे कट गए, that is equal to 400। तो अगर 1000 सीडी बन रही है तो उसमें से लाइट म्यूजिक का हमारे पास जो है कितना कोटा हो जाएगा? 400। फिर इसके बाद होता है फोक म्यूजिक। तो फोक म्यूजिक में हमारे पास जो है, तो फोक म्यूजिक का हमारा कितना परसेंटेज है? द परसेंटेज ऑफ फोक म्यूजिक इज 30%। तो यहां पर लिखेंगे 30% ऑफ 1000, तो दैट इज इक्वल टू 30/100 इंटू 1000। 2 जीरो हमारे 2 जीरो से कट गए, दैट इज इक्वल टू 300। अब इसमें बात आ रही है क्लासिकल म्यूजिक। तो क्लासिकल म्यूजिक जो है हमारे पास ये जो हमारी संख्या है, तो ये है क्लासिकल म्यूजिक। तो क्लासिकल म्यूजिक जो है 10% सुनना है, तो 10% ऑफ 1000 इज इक्वल टू 10/100 इंटू 1000। 0 0 हमारे कट गए, दैट इज इक्वल टू 100। ठीक हो गया। और इसके बाद बचा हमारे पास क्लासिकल के बाद सेमी क्लासिकल। तो सेमी क्लासिकल सुनने वालों की संख्या हो जाएगी, सेमी क्लासिकल म्यूजिक, दैट इज इक्वल टू 20%। तो 20% ऑफ 1000
इज इक्वल टू 20/100 इंटू 1000। 2020 हमारे यहां से हट गए, क्या हो गया यहां पर, these are 20%, this is equal to 200। तो आप देखेंगे कि लाइव म्यूजिक कैसेट में ये हमारा 400 सीडी बनेगा, फोक म्यूजिक में 300 सीरीज बनेगा, क्लासिकल म्यूजिक की 100 सीरीज बनेगा और सेमी क्लासिकल के 200 जो है हमारे सीरीज बनेंगे। तो हमारे इस अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट के बेस पर, यानी इस पाई चार्ट के आधार पर हम जो है जो क्वेश्चन में पूछा गया था उन सारे डेटा को हमने निकाल करके यहाँ पर आपके लिए रख। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं थोड़ा सा जो है इससे रिलेटेड किसी की क्वेरी है तो अपना हैंड रेज करें। यानी कि अगर ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने समझाया है, तीनों पार्ट पहले क्वेश्चन का, अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकता है। अभी हैंड्स किसी के रेज नहीं हुए, इसका मतलब कि सबको लगभग आ गया। ठीक है बेटा, तो कोई बात नहीं, हम जो है अब इसमें जब ये चीज समझ में आ गई तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो है तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब ये सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में एक बात कही गई है कि a group of 360 people were asked to vote for their favorite season। भाई हर व्यक्ति के अपने जो है फेवरेट सीजन होते हैं, कुछ को गर्मियां पसंद होती हैं, कुछ को जो है सर्दियां पसंद होती हैं, कुछ को जो है रेनी सीजन पसंद होता है। तो ये अलग अलग चॉइस के आधार पर, यानी कि अपने मूड के आधार पर, जैसे हमें जो है समर क्यों पसंद है कि समर में हमें वाटर पार्क जाने को मिलता है, ज्यादा एंजॉय हम कर पाते हैं, घर से बाहर में रहते हैं। तो इस तरह से कुछ लोगों को समर पसंद हो सकता है। ठंडियां इसलिए है कि ठंडियों में घर में रहना पड़ता है, वो स्वेटर पहनने पड़ते हैं, रजाई वाले में आराम से घर में रहना पड़ता है, बाहर कम निकलना पड़ता है, तो उनको सर्दियां अच्छी लगती है। और रेनी सीजन कुछ को बारिश में भीगना बहुत पसंद होता है, तो वे वेट करते रहते हैं कब बारिश हो तो दौड़ के छत पे जाते हैं और बारिश में खूब भीगते हैं। तो अपना अपना जो है अलग अलग इसमें जो है इंटरेस्ट होता है सभी का। तो इसमें बोला गया है कि 360 पीपल, 360 यानी 360 लोगों पे सर्वे किया गया कि कितने लोगों को जो है सीजन पसंद है, उसको मैं लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके बुक में भी लिखा गया है। इस बुक में मैं थोड़ा सा इस जो टेबल बना है इस टेबल को मैं बना देता हूं। तो यहाँ हमारे पास जो है सीजन हो गया और नंबर ऑफ वोट, ये हमारे पास जो है सीजन के लिए ये टेबल मैं बना रहा हूं। हालांकि इस साइड में थोड़ा कम दिखता है लेकिन सबके बुक में है तो आप बुक से बना लेंगे। समर, तो हमारे पास जो है ये सीजन जो है समर का है। तो समर के सीजन में देखिए आपके जो है बुक में सूरज का बनाया गया, पिक्चर बनाया गया, आप भी बना लेंगे ताकि आपका जो है ये फिगर अट्रैक्टिव लगे। तो आप सन को बना लीजिए, सन जो है बनाना चाहिए, सन जो है सबको बनाने आते हैं, सभी बच्चों को जो है सबने सूरज बनाया है। तो ये जो है इसका नंबर ऑफ वोट कितने मिले 360 लोगों में से। तो बहुत कम लोग थे जिनको गर्मियां पसंद थी, भाई बहुत पसीना होता है, हमेशा पोंछते रहो और उसके बाद जो है पंखे चलाओ, कूलर चलाओ और वेट करो कहाँ मौका मिले एसी में जाने का, दौड़ के भाग जाओ एसी में। तो ये चीजें जो है इसके कम वोट मिले, 90 वोट मिले केवल समर सीजन। फिर बात आई रेनी सीजन। रेनी सीजन में यहाँ पर एक अम्ब्रेला बनाया गया, तो अम्ब्रेला हम भी बना देते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है फिर भी कोशिश में अच्छा करता हूँ, बना भले ना पाऊं लेकिन जो है मैं प्रयास करता हूं कि मैं बरसक अच्छा बनाऊं और यही अच्छी चीज है। तो ये आपका जो है मैंने छाता बना दिया, छतरी। छतरी का मतलब हुआ कि यहाँ बारिश हुई तभी तो ये छतरी का यूज किया गया, तो ये रेनी सीजन का हमारा हो गया। रेनी सीजन को 120 लोगों ने पसंद किया कि रेनी सीजन हमारा 120 हो। अब इसके बाद बात हो रही है विंटर। तो विंटर में जो है ये इसमें आपके पास जो है एक आइस का बनाया हुआ है, तो इस तरह से थोड़ा सा जो है यहाँ पर इसमें ये बनाया गया
और यहाँ पर इसने ये बनाया रखा है और ये आइस को दिखाया गया है इसमें, और यहाँ पर इसको जो है कैप पहना दी गई है। तो ये जो है हमारे पास इसे क्या बनाया गया है, इसको पसंद करने वाले 150 लोग। क्योंकि क्या होता है विंटर वगैरह में बहुत सारी सब्जियां वगैरह मिलती हैं, बहुत ज्यादा जो है ऑप्शन रहते हैं। रेनी सीजन में कुछ लोगों को बारिश पसंद है, लेकिन कुछ लोग किचकिच होता है, पसंद नहीं होता। तो सबसे ज्यादा लोगों का फेवरेट सीजन कौन सा हुआ, 150 विंटर, और उसके बाद रेनी सीजन, उसके बाद कितना हो गया 90, यानी हमारा समर सीजन। तो ये तो आपने जो है पहला काम किया, इस टेबल को बना करके आपके सामने मैंने रख दिया। अब बारी आ रही है, इसमें कुछ पूछा जा रहा है, उस काम को भी हम अब करेंगे। तो क्या पूछा जा रहा है इसको देखें। इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, वो ये है कि लिखा है कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। तो यहां पर नंबर 1 विच सीजन, तो यहां पर मोस्ट वोट इज इक्वल टू, सबसे ज्यादा वोट किसे मिले हैं, किस सीजन को, तो आप देख रहे हैं विंटर, यहां हो जाएगा विंटर को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा तो ये हो गया। दूसरा बोला गया है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, और तीसरा बोला गया है ड्रॉ द पाई चार्ट ऑफ दी शो दिस इंफॉर्मेशन। अब बच्चों हमें पहले जो है पाई चार्ट बनाने के लिए, तो इस क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू फॉर्म पाई चार्ट बनाते हैं कैसे। तो उसके लिए सबसे जरूरी है हमें सेंट्रल एंगल चाहिए। तो सेंट्रल एंगल चाहिए, तब उसके लिए पहला काम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। ये हम सेकंड के लिए कर रहे हैं, ये थर्ड में भी काम आएगा। तो ये हमारे पास रीजन हो गया, इसके बाद जो है यहां पर नंबर ऑफ वोट हो गए, और ये हो गया हमारा सेंट्रल एंगल। तो हम जो है इसके अकॉर्डिंग जो है हम यहां पर इसे फॉर्म करते हैं। पहले टेबल लिख दो, यहां सीजन क्या होगा, समर, फिर इसके बाद रेनी, फिर इसके बाद विंटर, और इनके वोट लिख देते हैं। समर को 90 लोगों ने पसंद किया, रेनी सीजन को 120 लोगों ने, और इसको जो है 150 लोगों ने क्या किया, पसंद। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो गया, टोटल जो है संख्या कितनी थी, तो टोटल संख्या इज 360, टोटल नंबर इज 360 डिग्री। अब आपको मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि टीचर्स जो है आपको जो टेस्ट होता है तो मार्क्स कैसे लिखते हैं। मैं कहूं कि समर को मार्क्स देने हैं तो 90/360 लिखूंगा, रेनी को मार्क्स देने हैं 120/360 लिखूंगा, विंटर को मार्क्स देने हैं 150/360 लिखूंगा। वो काम मैं कर देता हूं। यहां हो गया आपका 90/360, 120/360 और 150/360। लेकिन ये कोई सेंट्रल एंगल तो है नहीं बेटा। जैसे क्या होता है कि अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं, इनटू 100। ध्यान सुनना मेरी बात को बच्चों, अगर मुझे इसका समर का परसेंटेज निकालना होता तो इनटू में क्या कर देता, 100 कर देता। रेनी का परसेंटेज निकालना होता तो मैं इनटू में 100 कर देता। विंटर का परसेंटेज निकालना था तो हमें इनटू में 100 कर देता। लेकिन वी हैड टू फाइंड अ सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए, क्योंकि एक सेंटर पर टोटल नंबर ऑफ एंगल जो होते हैं वो होते हैं 360, तो सेंट्रल एंगल फाइंड करना है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम 360 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 360 का मल्टीप्लाई जितनी बार पाई चार्ट बनाना होता है उन सब में किया जाता है। तो यहां मल्टीप्लाई 360, मल्टीप्लाई 360, मल्टीप्लाई 360। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ये साइड साइड में सेम है, ये कट जाएंगे, ये भी कट गए, ये भी कट गए। गेट वैल्यू इज 90, गेट वैल्यू 120, गेट वैल्यू 150 डिग्री। ये सभी हमारे क्या है, एंगल। तो ये हमने जो है सेकेंड क्वेश्चन। अभी कुछ क्वेरी आ रही है अविरल कुमार की। हाँ बोलिए बेटा। अविरल कुमार आस्क योर क्वेश्चन। तेजस चौधरी आस्क योर क्वेश्चन। %। यस बेटा। सर साफ नहीं आ रहा है।
साफ नहीं साफ नहीं आ रहा सर। हाँ बेटा, आपके यहाँ लग रहा है इंटरनेट कनेक्शन गड़बड़ है, क्योंकि आपकी पिक्चर भी जो है ब्लर्ड आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार जो है डिस्कनेक्ट करके दोबारा से आप कनेक्ट करिए, आपकी वैल्यू यहाँ पर सही से आपका दिखने लगेगा। तेजस चौधरी सर हम परसेंट हो? सर सुन पा रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम है? यस सर। हाँ बोलिए सर। सब परसेंटेज का यूज कहाँ पे करेंगे हम? परसेंटेज क्यों निकालेंगे? कहाँ पर करेंगे? जब परसेंटेज निकालना होगा तो परसेंटेज का यूज करते हैं। सेंट्रल क्यों? एंगल पाई चार्ट बनाते समय परसेंटेज की जरूरत नहीं होती। पाई चार्ट बनाने के लिए केवल सेंटर एंगल की जरूरत होती है। ठीक है बेटा? सर कब जरूरत होती है परसेंटेज, परसेंटेज जैसे की? आपके मार्क्स के परसेंट निकालने होते हैं 100 में कोई वैल्यू, परसेंटेज के भी क्वेश्चन अलग आते हैं बेटा। ये तो ग्राफ के क्वेश्चन है ना, तो ग्राफ को हम अगर सेंटर पे 100 डिग्री का एंगल बन रहा होता तो हम बिल्कुल परसेंटेज निकालते, लेकिन हो नहीं रहा है। यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए मल्टीप्लाई 360 का। मैं एक आपको तरीका सिखा रहा था ताकि आप उसे याद रख सके, दिमाग में करते क्या है। ठीक है ना? ओके सर, मतलब कि सर पाई चार्ट में परसेंटेज नहीं निकलता? पाई चार्ट में परसेंटेज निकलता है बेटा, लेकिन जो है अगर पूछा जाए तब, जैसे होता है ना कि मुझे जो है अगर तेजस चौधरी का हैंड रेज है तो मैं तेजस चौधरी को ही तो अनम्यूट करूंगा ना, मैं किसी और को अनम्यूट तो करूंगा नहीं। तो हमसे अगर पूछा जाए कि हाँ इसके परसेंटेज भी निकालिए, तो मैं जरूर इसका परसेंटेज निकालता। तो ऐसा कुछ नहीं है, पूछ भी सकता है कि फाइंड अ परसेंटेज एंड फाइंड सेंट्रल एंगल। अलग अलग चीजों को आप जो है इस दोनों में आप दिखा करके देख सकते। तो आगे सर मतलब बात करते हैं पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए सबसे जरूरी है सर्कल। एक सर्कल जो है रिक्वायर्ड। अब इस सर्कल में एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर हमें जो है समर दिखाना है। तो पहला हमें एंगल बनाने के लिए एक जो है बेस लाइन तो चाहिए, तो हम एक रेडियस अपनी तरफ से हम बना देते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है क्या है, दिस इज अ सेंटर, ये हमने एक एंगल लाइन बनाई। अब यहाँ पर हमें पहला एंगल कितने का बनाना है? 90 डिग्री का। यहाँ पर आप जो है जब वो ये आपका कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है, आप यहाँ एंगल जो है आप प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। तो आप आसानी से इजीली 90 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर से बनाइएगा, और 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल ऐसा होता है, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है बेटा? अब इसके बाद आता है 120 डिग्री। तो 120 जो है 90 से थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो एंगल ये हो गया, दिस इज 120 डिग्री, और दिस एंगल इज 150 डिग्री। ये ऑटोमेटिक है। अगर 3 पार्ट है तो 2 पार्ट के आपके पास जो है एंगल बन गए, तो तीसरा पार्ट अपने आप ही जो है आपका यहाँ पर क्या होता है, बन गया। अब एक चीज और बताऊं बच्चों, क्योंकि ये हमारा फिगर तीनों डिफरेंट होना चाहिए, तो ये 2 तरीके हैं। या तो आप इस तीनों पोर्शन को अलग अलग कलर करिए, या आप एक काम करिए कि सबको अलग अलग डिजाइन दे दीजिए। ठीक है? अलग अलग डिजाइन का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री है तो इसको हमने जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको हमने भर दिया। ठीक है बेटा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन से भर। अब इसके बाद जो मान लीजिए ये है, तो ये हमारा वर्टिकल लाइन से हमने इसको, दिस इज अ वर्टिकल। ओके बेटा? और यहां पर आप इसको चाहो तो डैश 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 आप इसको भर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास पेंसिल कलर है तो आप पेंसिल कलर का यूज करिए। आप ड्राइंग आपकी अच्छी है, आप ड्राइंग करिए, इसमें अच्छे से अलग अलग डिजाइन करिए। ठीक है? अब बात आ रही है कि हमारे पास जो 90 किसका था, तो 90 हमारे पास था, ये है समर। और ये 120 किसका था, रेनी सीजन। ये हमारे पास है रेनी सीजन। और ये क्या है हमारा, विंटर सीजन, विंटर। तो ये हमने जो है तीनों सीजन को मैंने जो है यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर बना करके रख दिया। इसी को बोला जाता है पाई चार्ट। ठीक है बेटा? सेंट्रल एंगल दे दिया गया यहाँ पर, तो आप आसानी से इस पाई चार्ट को फॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? अभी हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास अभी संख्या हम कह सकते हैं 35 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट अभी जुड़े हुए। तो अभी मैं थोड़ा सा इसे रोक देता हूं, और मैं इसे एक बार जो है फिर से
अगले क्वेश्चन की तरफ ये होता है हमारा फर्स्ट वन देना। हाँ तो बेटा लास्ट हमारे पास 5 मिनट का समय बचा है। मैं आपको एक एक्टिविटी करा रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो अभी हमारे पास जो हमारा एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आप देखें। तो हमारे जो है इस 5 मिनट में मैं आपको यहां पर कुछ दिखा रहा हूं। हमने जो है एक हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, इस सभी को आप लोग देखें। दिस इज अ एक्टिविटी। हमारे पास इसको हम यहां पर आपको ऐसे दिखा रहे हैं। ये हमारा पोर्शन है और यहां पर ये हमारा पोर्शन। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसमें ये जो है हमारे पास अभी मैं इसमें इस एक्टिविटी पर नजर सभी की होनी चाहिए। ये जो पूरा साइड है यहां से लेकर के यहां तक, ये कितना है? ए, ठीक है। और इसके बाद जो है ये जो हमारे पास जो चौड़ाई इसकी दी गई है, ये कितना है? ये बी है, ठीक है। तो ये आधा पोर्शन कितना हो जाएगा? यानी ये जो पोर्शन होगा हमारा, ये पोर्शन ये कितना हो जाएगा? ए माइनस का बी। ध्यान से देख रहे हैं बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा फिर से इसे मैं अच्छे से दिखा रहा हूं। इसको देखिए, मैं अभी आपको बोर्ड पे इसे मैं फिगर को पहले ड्रॉ कर देता हूं और इसके बाद फिगर में पहले समझा देता हूं और फिर जो है मैं आपको, मैंने जो फिगर बनाया था वो ऐसा, ये जो है हमारे पास जो है बोर्ड पर बेटा, ये जो है हमारा दिया गया है, ऐसा एक फिगर मैंने जो ड्रॉ किया। अब मैं इसको समझा रहा हूं कि ये है क्या। तो पहले तो आपको फिगर में आप इसको देख लीजिए कि यहाँ आपके पास ये पूरी साइड, ये पूरा जो हमारा स्क्वायर बना हुआ है, ये इसकी लेंथ कितनी है? दिस लेंथ इज ए। और ये जो हमारा अंदर वाला पोर्शन है, ये भी a माइनस बी है, ये भी हमारा a माइनस बी है। इसकी वैल्यू क्या हो गई? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये हमारा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का हमारा एरिया क्या हो गया? a इंटू बी, ठीक है। यहां भी एक रेक्टेंगल है, इसकी एरिया क्या हो गई? ये हमारा पूरा लेंथ, अगर आपका a मानिए, इसको आप b मानिए, तो ये भी एरिया क्या हो गई? a इंटू बी। अब बच्चों ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, नजर मत हटाइएगा। यहां है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें ये बीच का पूरे स्क्वायर में से हमें ये रेक्टेंगल हटाना है, ये रेक्टेंगल हटाना है, हमने इसे हटा दिया। तो यहां हमारे पास क्या हो गया? पहला हमारे पास नंबर a पूरे साइड में से, यानी कि a स्क्वायर तो पूरा स्क्वायर हो गया, इसमें से हमने जो है 2ab को माइनस कर। लेकिन एक गड़बड़ हो गया इसमें। गड़बड़ ये हुआ बेटा कि हमने एक्स्ट्रा जो है ये स्क्वायर जो है हमने गायब कर दिया। तो इस एक्स्ट्रा स्क्वायर, यानी जो हमारा ये स्क्वायर है छोटा सा, इस स्क्वायर को हमने यहाँ पर जो गायब किया है, इसको हमने गायब नहीं करना, क्योंकि दो बार हमने माइनस कर दिया है तो ये निकल गया। तो हमें बैलेंस करने के लिए कि यहाँ पर जो है तो एक बी स्क्वायर को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है बेटा। तो हमारा ये जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी आपका क्या बन जाता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो में बना करके ऑलरेडी अभी क्लास शुरू होने से पहले आप तक भेजी जा चुकी है। एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। ये हमारे पास फिगर है, ये पूरा बड़ा स्क्वायर हमारा a साइड का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कितना हो गया? a स्क्वायर, यहां लिख दिया। नीचे एक रेक्टेंगल है, लेंथ a है, ब्रेथ b है, ab, एक ab यहां से माइनस हो गया। यहां से भी लेकर ऊपर तक जो है एक पूरी लेंथ हमारी a है, चौड़ाई हमारी b है, ये एक रेक्टेंगल और फॉर्म कर दिया। ये दोनों रेक्टेंगल को a स्क्वायर में से हमने हटा दिया तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन जो बाहर की ओर निकला हुआ है, ये ज्यादा हट गया। तो ज्यादा हमें नहीं हटाना, हमें तो अपने a स्क्वायर में से ही माइनस करना है। तो इस पोर्शन को क्या करेंगे? हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो ये आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ऐसा ही आप पेपर बनाकर भी आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, तो ये हमारी एक्टिविटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और आज आपको जो भी मैंने सिखाया है इसे अपनी कॉपी पर बनाना है। और आपका जैसे ही मैथ का कोई असाइनमेंट आपके पास जाएगा, मैथ का असाइनमेंट जाएगा, तो इस एक्टिविटी को अपनी कॉपी पर लिख करके बना करके असाइनमेंट के साथ आप उसकी भी फोटो हमें भेजेंगे, ताकि असाइनमेंट के साथ साथ आपकी एक्टिविटी भी मैं चेक कर सकूं। ठीक है बेटा, तो और किसी को कोई प्रॉब्लम है एक्टिविटी से रिलेटेड, पाई चार्ट से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, हाँ तेजस चौधरी, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर मेरे सर 2 क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, आप 3 पूछिए सर, 2 नहीं 3 पूछिए। सर आपने जो सर पाई चार्ट में सर रेडियस लिया सर, एक हाँ एंगल की सर 120 वाली की हाँ सर, वो बिल्कुल, अलग अच्छा एक ही। आपने ये देखिए रेडियस जो है, देखो बेटा मैं ऐसा बताता हूँ, पाई चार्ट आप अपने कॉपी पर छोटा बनाए, चार्ट पेपर पर बड़ा बनाए, या फ्लेक्स पेपर पर पूरी वॉल के साइज का बनाए, रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बेटा यहाँ पर जो है हमें सेंट्रल एंगल मेन होता है। सेंट्रल एंगल हमारा जो है अगर क्लियर है तो हमें जो है हमारी ये जो है जो अपना पाई चार्ट है वो परफेक्ट हो। ये कोई जरूरी नहीं कि इसी रेडियस का सर्कल बनाएंगे, सर्कल आप किसी भी सेंटर किसी भी रेडियस का ले सकते हैं। बाउंडेशन क्या है, केवल इसके सेंट्रल एंगल की है। अगर आपने सेंट्रल एंगल सही बनाया है, पाई चार्ट आपका 1108% करेक्ट होगा। और अगर आपने जो सेंट्रल एंगल गड़बड़ कर दिया है, फिगर कितना अट्रैक्टिव हो, खूब कलर किया हो, एलईडी लगा दिया हो, इसमें से लाइट आ रही हो, लेकिन आपका फिगर रॉन्ग हो। ठीक है बेटा, तो सबसे बड़ी चीज रेडियस पर नहीं ध्यान देना, मेन फोकस कहां रहेगा, सेंट्रल एंगल पे। यस बोलिए सर। मेरा क्वेश्चन यही सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था सर। बोलिए सर, अपना क्वेश्चन तो बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर आपने जो समर के लिए रेडियस ली थी 90 एंगल बनाने के लिए, सर वो रेडियस 120 रेनी के बनाने के लिए नहीं ली सर। देखो बेटा ऐसा है कि हमें कुछ भी बनाने के लिए फाउंडेशन चाहिए ना। मकान बनती है तो पहले जमीन तो होना चाहिए भाई, बेस पहले बेस तैयार किया जाता है ना, पहले नींव करते हैं, नींव खोदते हैं, उसको जमीन तैयार करते हैं, जमीन आपका बढ़िया हो गया तो उसमें मकान ऊंची इमारत बन सकती है। तो कोई भी एंगल ड्रॉ करने के लिए 2 लाइन की जरूरत पड़ती है, तो दूसरी लाइन कहाँ होगी ये तो हमें बाद में सोचना है। उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए एक लाइन तो कहीं ना कहीं खींचेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पर आप खींचो, आप जो इधर भी खींच सकते हो, इधर भी खींच सकते हो, वो आपके कन्वीनियंट, आपका मामला। उस लाइन के ऊपर एक एंगल पहले 90 का बनाएंगे, 90 का जो आर्म होगा, इस आर्म पर फिर 120 बनाएंगे। तो जब ये 2 आप बना लोगे तो तीसरा अपने आप बन जाएगा, तीसरा बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है बेटा, सर मेरा क्वेश्चन सर, आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे मेरा सर। आप या तो बेटा समझा नहीं पा रहे हो, सुनने को सभी बच्चे सुन रहे हैं, आप बोलिए पहले प्रॉब्लम बोलो सही। सॉरी सर, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। बिल्कुल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ आपने जो समर एंगल का जो बेस बनाया है सर, जी, सर वो बेस से हम रेनी एंगल का नहीं, रेनी का जो एंगल बनाएंगे वो हाँ सर समर के बेस से नहीं बनाएंगे, जो समर का सर ऊपर वाला जो सर लाइन बनाएंगे सर उससे नहीं नहीं नहीं, बनाएंगे। हाँ मैं समझ गया बेटा। देखिए क्या है ना कि आप सोच रहे हो कि उसी बेस पर यहाँ 90 बना है, वहीं से आप 120 ढूंढ रहे हो। बोलिए, यस सर। आप जहां से 90 बना है आप भी चाह रहे हो कि वहीं से 120 भी बने। यस सर सर मेरा क्वेश्चन ये बेटा था कि ऐसा ऐसा हो ऐसा इसलिए नहीं करते ना कि 90 एक सेपरेट पोर्शन, ठीक है, अब जो एंगल बनेगा उस 90 वाले पोर्शन को छोड़ करके बनेगा। ठीक है बेटा, ओके सर। आप 90 जहां खत्म हुआ वहां से 120 लें, 120 जहां से खत्म होगा वहां से 150 लें। आदित्य गर्ग आस्क योर क्वेश्चन। मेरा दूसरा क्वेश्चन सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अब म्यूट हो गए सर, आप गलती से म्यूट हो गए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। यस सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर आपने जो वो a-b² की सर आइडेंटिटी दी है सर, हाँ। उसमें आपने पिछली वाली में सर वो एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं लगाया था सर, वो जो एक्स्ट्रा बॉक्स था उसको नीचे नीचे सर नीचे a-b वाले में कर दिया था। तो सर हम इसमें बेटा